किसी एक चीज़ का जिक्र करना तो थोड़ा सा बेमानी होगा, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग बताएं कौन सा तोहफा सबसे ज़्यादा पसंद आया, कोई जेस्चर जो सबसे ज़्यादा पसंद आया। वो मीट एंड ग्रीट में जो जब लोग आए और मतलब सुपरस्टार तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पहली बार, क्योंकि हम हमेशा वो लोग रहे हैं जो स्टोरी कवर करते हैं ना, तो पहली बार जब आप स्टोरी बने वो अलग फील एक है। तरह से फीलिंग थी। और यूजुअली आप जर्नलिस्ट स्टोरी तब बनता है जब गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि आपने कोई रिपोर्ट करी होगी, लोगों को पसंद नहीं आई तो आपको गालियाँ पड़ गई, या आपने कुछ कवरेज आपकी, आपका ट्रोल एनालिसिस गलत हो गया तो आप ट्रोल ट्रोल होने हो की गए। नहीं। जैसे क्रीम रोल का, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, वो सिंपल सी चीज़ थी, मैंने एक जगह बोला कि यार इंडिया में नहीं कम मिलते मिलते वैसे हैं। तो उस पर गालियाँ पड़ गई कि ये कैसा आदमी क्रीम रोल। मेरा ये कहने का मतलब था कि यार पहले हमारे याद है दिख बचपन में जाता था सड़कों गलियों पे, में आता था बिल्कुल बंदा इनका बेचने। मतलब था कि हाँ, ऐसे अब आम वो नहीं। मिल आम जाता नहीं था। होता, बहुत बहुत स्पेसिफिक एरिया में मिलता नहीं, तो हर छोटा बच्चा हमारे टाइम क्रीम रोल खाता था। अब बच्चे हैं वो खाते हैं, वो क्या बहुत सारे खाते बच्चों को पता भी नहीं है हैं, क्रीम हाँ रोल अब तो। वो क्या खाते हैं, वो किंडर जॉय ये सब खाते हैं यस। ना, तो क्रीम रोल का नहीं पता, ये कहने का मतलब है। एनीवे, तो वो मीट एंड ग्रीट में जब लोग आए, और वो जेन्युइनली मुझे इतने लोग मिले जो प्रोग्राम्स देखते हैं, जिन्होंने कई चीज़ों के बारे में बात की कि भाई आपका वो एनालिसिस था या ये था। उसके बाद उन्होंने जानने की कोशिश की, रिपोर्टर्स आपसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई क्या अच्छा लगा, क्या मेहमान नवाजी, क्योंकि उनको एक वैलिडेशन चाहिए थी कि भाई इंडिया में क्या है हमारे। एंड आई थिंक दे आर प्राउड पाकिस्तानी, तो वो भी अपनी कंट्री को लेकर प्राउड है। वो चाहते थे कि हमारी कंट्री का इंप्रेशन क्या है इंडिया में, और अगर कोई गलत इंप्रेशन है तो आप क्या इंप्रेशन अब लेके जा रहे हो जहाँ वो। तो वो एक मोमेंट था। लेकिन दो मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा जो मैं उनकी मेहमान नवाजी ना, जैसे इन्होंने सनाउल्लाह की बात की, या हमें, या अहमद शहजाद हुए, या बहुत ऐसे लोग मिले, मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ, मोहम्मद सबने यूसुफ, बड़ा ख्याल अरमला रखा। हसन, जिनका हाँ इंटरव्यू इतना वायरल बिल्कुल। हुआ यहाँ पे, उनको फिल्में ऑफर हो गई हैं वहाँ पे। नहीं, इनका तो यू कैन एक्सपेक्ट, ठीक है ना, बट मैं छोटे छोटे लोग, दो मैं आपको इंसिडेंट बताऊंगा। एक तो एक जो मुझे एक ड्राइवर लेके गया था, एक टीवी शो जो इंजी भाई के साथ एक टीवी शो था ना, उसके लिए एक ड्राइवर, जैसे हम लोग भी भेजते हैं किसी को पिक करने, वो ड्राइवर पिक करने आया था मुझे होटल, वो लेके गया, बड़ा ही आम नॉर्मल किस्म का इंसान था। तो मैंने कहा ना, पहला एक डिनर खा चुका था, सेकंड डिनर वहाँ खाया स्टूडियो शो के बाद, उनके प्रोड्यूसर ने पूरा डिनर था, सकलेन भाई भी थे, सब हमने वैसे ही पेट भरा था, वो डिनर खाया। वो ड्राइवर मुझे रात को 1 बज गए थे जब तक छोड़ने आ रहा था, तो उसने कहा अच्छा अब आप क्या खाएंगे मुझे। तो मैंने कहा यार मैं एक डिनर खा चुका हूँ, एक अभी फिर खिलाया, मेरे पास कोई जगह नहीं है पेट में खाना। उन्होंने बोला नहीं, ये तो मेरी मतलब एक तरह से डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी, बेइज्जती होगी, मेरा आप मेरे गेस्ट हो, मैं आपको बिना खिलाए कैसे छोड़ सकता हूँ वापस। तो कहा चाय पीनी पड़ेगी। मैंने कहा मैं चाय पीता नहीं हूँ। उन्होंने बोला नहीं कुछ तो उन्होंने रास्ते में रोकी, मैंने कहा चलो यार मैं एक सॉफ्ट ड्रिंक पी लूँगा। तो उन्होंने रात को 1-1:30 बजे वो जो ठेले टाइप होते हैं या पान की शॉप होती है वहाँ रोका, सॉफ्ट ड्रिंक लेके दी। तो मैंने वो सॉफ्ट ड्रिंक पी, उन्होंने छोड़ा, और मुझे पता क्या लगा, वो आदमी बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से आता था, वो बेचारा एक ड्राइवर था, बट उसको भी ये लगा कि यार ये मेहमान है, इसको मतलब वो था कि इसको मैं छोड़ नहीं सकता विदाउट फूड। एक वो इंसिडेंट था। एक और मैंने जैसे बताया, एक वहाँ की यूट्यूबर है, उनके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा था, हमारे होटल के सामने ही वो कॉफ़ी शॉप थी। मैं भूल गया, मैंने कॉफ़ी भी एक ऑर्डर कर दी और हमने करेंसी चेंज कराई नहीं थी, और एक मेरे पास कार्ड था जो मैं बैकअप Travel रखता card। था कि कहीं वो भी यूज़ कर लो। मैं वो भी नहीं लेके गया था, मैं रूम से बाहर था। तो जब वो बिल आया तो मुझे लगा यार मैं कार्ड में एम्बेरस हुआ, बट चलो वो एम्बेरसमेंट रुक गई, क्योंकि उनके कैमरा पर्सन थे, उन्होंने कहा नहीं 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 मैं दूंगा, आप नहीं दे सकते। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कॉफ़ी है वो दे देंगे। बट जब वो मैं आगे चला गया, पर वो वापस आए, तो मैंने कहा कि यार सॉरी आपको देना पड़ा ये वो, तो मैं आपको दूंगा। क्या बात कर रहे हो आप, एक कॉफ़ी का आप थोड़ी दोगे, वैसे भी मैंने थोड़ी दिया बिल। वो वेटर जो था उसने बिल ही नहीं दिया इनको। ओ भाई। उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारे मेहमान है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो एक मल्टीनेशनल चेन थी, तो अगर मेरा अपना रेस्टोरेंट है, मेरा अपना ढाबा है, मैं तो राइट ऑफ कर कर दूंगा सकता हूँ। बिल्कुल। वहाँ आपको पता है हर कप गिना जाता है, तो यानी कि उसने वो अपनी जेब से गल्ले दिया। में अपनी जेब से डाला होगा डेफिनेटली। कि एक कप गया, बताओ, वो मुझे जानता नहीं। एक और चीज़ ये, हम जब वापस आ रहे थे, हम फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो हम 1 घंटा पहले आ गए थे, तो वहाँ पे भी हम कॉफ़ी पीने बैठे थे। तो हम बैठे हुए थे, तो जैसे कुछ कुछ आ जाते हैं ना लोग, फोटो किन्होंने लिए, आपका विजिट है, ऐसे 4-5 लोग आए, मैं भूल ही गया, और वो चले गए आके फोटो खिंचा के। तो जब हम जाने वाले थे, हमने उससे बिल मंगाया बंदे से कि आप बिल दें, तो कहा आपका बिल तो पे हो चुका है। वन ऑफ द पर्सन जिसने फोटो खिंचाई थी, वो बिल दे के चला भी गया था, उसने बताया भी नहीं, बताया भी नहीं, वो दे के चला गया था हमारे कॉफ़ी का बिल। एक्सेलेंट। ये ऐसे ऐसे कुछ आपको moments हुए। हकीकत बताऊं, उन 3 दिनों में, हालांकि देखो मैंने ये बार बार वहां पे भी बोला, मैं कोई इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नहीं गया था, अमन की आशा लेके नहीं गया था, क्योंकि मैं एक अपना काम करने गया था, मेरा जर्नलिस्ट हूं, मुझे मौका मिला, मैं चले गया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं वहां पर निखिल के साथ गया हूं, हम दोनों ने 3 दिन में आई थिंक पाकिस्तान जाके वो सब किया होगा जिससे हमारे मुल्क
की पॉजिटिव इमेज ही रही होगी। लोग यहाँ पे जो मर्जी बोल दें, बट हम जिसको मिले होंगे उन्होंने ये कहा होगा यार ये इंडियंस बड़े अच्छे लोग हैं, और शायद हमारे मुल्क के लिए भी उन्होंने अच्छा सोचा होगा। सिमिलरली मैं उस तरफ की बात करता हूँ, हम भी हजारों लोगों को मिले, आई थिंक करोड़ों तक हम पहुंचे हैं। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जो हमें सड़क पे भी दिखा हो जिसने हमें आके प्यार ना दिया हो। उनके लिए भी कहूंगा, उन सब के लिए, वो 4-6 लोगों के लिए नहीं जिनके पेट में दर्द है, उन सब के लिए भी कहूंगा कि उन्होंने भी अपने मुल्क की इमेज अच्छी ही पेश की है। शायद जो हम करके आए वो असली इंडियन है, शायद जो उन्होंने किया वो असली पाकिस्तानी है। आई होप एक दिन ये जो असली है यही भाई, क्रिकेट नहीं हो सकती तो नहीं हो सकती। इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है, पाकिस्तान में दिक्कतें हैं भाई आपके सामने ही है, आपकी गवर्नमेंट का स्टांस है। मुझे एक इंसान ने वहां पे बोला कि जी आप ये कहते थे कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, अब आप क्यों आए? मैंने कहा मैंने तो बोला नहीं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। मैं हमेशा ये बोलता था जो हकीकत है, मेरा या निखिल का पर्सनल एजेंडा कुछ नहीं है। रिपोर्ट आप करते हो एज जर्नलिस्ट, जो हो रहा है वो आप बताते हो कि इंडियन प्लेयर्स कुछ थे जो वहां जाना नहीं चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, ये बीसीसीआई ने कहा जी हमारे प्लेयरों की सेफ्टी का कंसर्न है। हम सब जानते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस है ही नहीं है जब। चौथी बात ये है कि मैं और निखिल नाज वहां पे घूम रहे हैं, हमें शायद इतना सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, पर जब एक टीम वहां जाती है वो होता है। ठीक है, हो सकता है कोई एक दिन आए, ताल्लुकात अच्छे हो सकता है कि हम अपनी टीम के साथ वहां पे कवर करने जाएं। बिल्कुल ठीक है, और जिन लोगों को पेट में दर्द हो रही है, अगर उनकी टीम कभी यहाँ आएगी तो वो सबसे पहले सुरंग से निकल के वही आएंगे। बिल्कुल वो तब भी इंडिया करेंगे। Oh my goodness!